प्रदेश की सियासत को लेके इतना ही कह सकता हूं कि दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर। क्योंकि 2.5 वर्षों में इस सरकार की जिस तरीके की नीति है उसमें कोरोना आपदा में अवसर बन के कांग्रेस के लिए आया है। क्योंकि International brands and smartwatches collection with great offers at Minutes to Style, Station Road, Ajmer and opposite Suchna Kendra, Jaipur Road, Ajmer. केवल मोटिवेट करना नहीं है, सीखने के आया हूँ। राजस्थान संगठन के बहुत पुराना संगठन है, इधर अच्छा काम किया है। संगठन सभी जनरल सेक्रेटरी को अलग अलग 3 महीने में एक बार 2 प्रांत के भेजता है। इसके अनुसार इस बार मेरा प्रवास झारखंड और राजस्थान में है। कल से आज तक अच्छा सीखा हूँ, अच्छा चल रहा है राजस्थान। कार्यकर्ताओं से आपका संवाद हुआ है, किस तरह का फीडबैक वर्कर्स ने दिया है पिछले 2 दिनों में आपको, स्टेट गवर्नेंस को लेकर और पार्टी के अंदर के मामलों को लेकर? अंदर की बात है, गवर्नेंस में भी अच्छा है और पार्टी काम भी अच्छा चल रहा है। निकाय को किस तरह से मजबूत करेंगे आप? आज आपने बुलाई है बैठक, सहकारिता को किस तरह से मजबूत? मोदी जी ने एक मॉडल बना करके, गुजरात मॉडल बना करके देश भर गुजरात मॉडल इम्प्लीमेंस हुआ है। इसके जैसे आप सभी भी अच्छा मॉडल बना करके काम करने का चर्चा हुआ है। क्या आगामी चुनाव को देखते हुए ये रणनीति बनाई गई है? भाजपा केवल चुनाव के लिए पार्टी नहीं है, हम देश के लिए काम कर रहा है। ये राजनीति एक पार्ट है, केवल चुनाव के लिए नहीं है। चुनाव के लिए काम करने वाला पार्टी अलग अलग है। हमारा पार्टी केवल चुनाव के लिए नहीं है, चुनाव भी एक हिस्सा है। जनता पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर काफ़ी परेशान है। रसोई गैस भी, क्या इसको लेकर के, रसोई गैस को लेकर के क्या ये भी आप मैसेज राजस्थान से मिल रहा है? हाँ, कांग्रेस ऑयल बॉन्ड के नाम पर देश के जनता के धोखा दिया है। अभी मोदी जी सरकार विथ इंटरेस्ट ऑयल बॉन्ड का लोन चुकता करने का काम कर रहा है, इसके लिए परेशान है। 85% ऑयल विदेशी इंपोर्ट होता है। मोदी जी ने लॉन्ग विज़न रख करके आत्मनिर्भर एक स्लोगन दिया है। आत्मनिर्भर में सभी स्वावलंबी होना चाहिए, लॉन्ग विज़न है, लॉन्ग प्लान है, एक दिन होगा ही होगा। बढ़ने पे भी बीजेपी ने खूब प्रदर्शन किए देश भर में, लेकिन अभी 800 रुपये से ज़्यादा का रसोई गैस सिलेंडर हो गया, पेट्रोल 100 से ऊपर हो गया, लेकिन बीजेपी की तरफ से ना तो विरोध है ना इसका समर्थन है। क्या मतलब क्या भूमिका है? दिस इज टेम्पररी है और 1.5% MSP मोदी जी ने ज़्यादा दिया है। पहले किसान सम्मान योजना के हिसाब से 6,000 नहीं मिलता था, मोदी जी ने सभी किसान परिवारों को 6,000 दे रहा है। लेकिन किसान तो दे रहा है। इसके साथ देश भर डेवलपमेंट काम चल रहा है, रेलवे से लेकर नेशनल हाईवे से लेकर सभी देश भर चल रहा है। पहले बार 2000 हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल करने का काम भी हो रहा है। कौन कर रहा है? 15 एम्स, देश पर 15 एम्स मोदी जी कालखंड में हो रहा है। आप लिस्ट रख करके आप सोचिए, ज़्यादा कौन किए? बीजेपी ने किए, मोदी जी ने किए। डेवलपमेंट कामों के बीच में सीरियस एलिगेशन जो लगा है मोदी सरकार को, लगा है फोन टेपिंग का। फोन टैपिंग के बारे में मुझे पता नहीं, कौन टैप कर रहा है इसके बारे में पता नहीं। राजस्थान में हो रहा है तो मुझे राजस्थान गवर्नमेंट राजस्थान में 2 धड़े सामने दिखाई दे रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? वसुंधरा राजे अलग, सतीश पूनिया के 2 धड़े नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में आगामी चुनाव को लेकर उससे पहले किस तरह के आप समझाइश कर रहे हैं या क्या लोगों? सभी एक ही है। किस तरह से आप सभी एक ही है।
आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संगठन की रीति नीति और परंपरा से काम करने वाला दल है। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की इस विचार यात्रा में पार्टी का संगठन अपने आप में एक ताकत है और हम अनेक अवसरों पर ऐसे संगठन के उपक्रम के जरिए अपनी पार्टी की मजबूती के लिए काम करते हैं। पार्टी के प्रदेश के प्रभारी के अलावा पार्टी के प्रमुख नेता, जिसमें खासतौर पर हमारे यहाँ एक कहा जाता है कि राष्ट्रीय महामंत्री जो हैं वो अलग अलग प्रदेशों का प्रवास करते हैं 3 दिन का, बड़े प्रदेशों में 3 दिन का, छोटे में 2 दिन का। उनकी एक अपना एक डेडिकेटेड प्रोटोकॉल होता है। बूथ से लेके और प्रदेश स्तर तक की विभिन्न तरीके की बैठकों का वो आयोजन करते हैं, जिसमें कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं और उस आधार पर कोई निर्देश होते हैं तो वो भी देते हैं। अजमेर में आज इसी क्रम में, क्योंकि कल उनका आगमन हुआ था और जोधपुर में बूथ की, एक मंडल की और ज़िले की ये कार्यकारिणी उन्होंने की वहाँ पे, एक ज़िले की। उसके बाद में आज उन्होंने शुरुआत की है अजमेर में राजस्थान प्रदेश के पार्टी के नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इनके जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनके साथ में उनका संवाद है। निकायों में पार्टी के जनप्रतिनिधि संगठन के साथ तालमेल करके किस तरीके से काम करें, इस पर चर्चा होगी। सरकार क्योंकि विपरीत विचार की है, इसलिए आर्थिक संसाधनों की भी एक संकट रहता है। ऐसे में कई निकाय नवाचार के जरिए भी वहाँ पर अच्छा काम करते हैं, सफाई को लेके या दूसरे किस्म के जो नवाचार जो शहर को विकसित करने में योगदान करें। आज इसी के साथ में अभी सलेमाबाद में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे की प्रदेश की बैठक है, जिसमें पार्टी के उस किसानों के समूह के साथ में हम लोग संगठनात्मक मजबूती के लिए और आगामी कार्यक्रमों की हम लोग चर्चा करेंगे। कल आपके साथ प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक है। तो कुल मिलाकर सीटी रवि जो कर्नाटक से, चिकमंगलूर से विधायक हैं, वहाँ के कर्नाटक के बहुत कद्दावर नेता हैं, पार्टी के युवा मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और शिक्षा मंत्री वहाँ की सरकार में रहे हैं। पार्टी के काम के लिए उन्होंने शिक्षा मंत्री से त्यागपत्र दे के और पार्टी के पूरे समय काम करने के लिए महामंत्री के नाते उनको जिम्मेवारी है और इसी क्रम में हमारे बीच में आए। प्रदेश की सियासत को लेके क्या कहेंगे? प्रदेश की सियासत को लेके इतना ही कह सकता हूं कि दिल जलता है तो जलने दे, आंसू ने बहा फरियाद न कर। क्योंकि 2.5 वर्षों में इस सरकार की जिस तरीके की नीति है उसमें कोरोना आपदा में अवसर बन के कांग्रेस के लिए आया है। क्योंकि अपराध, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, ये 3 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर इस सरकार की चारों तरफ से विफलता दिखाई देती है। सरकार की तरफ से कोई यत्न नहीं है। शांतिपूर्ण प्रदेश इस समय अपराधों की राजधानी बन गया। 5,23,000 मुकदमे दर्ज होना और लगातार बलात्कार और गैंगरेप की घटनाएं, ये अपने आप में इस बात का संकेत करती हैं। अनुशासित कही जाने वाली भाजपा में भी खिंचतान शुरू हो गई है। पोस्टर विवाद है, जैसा रोहतास की कार्रवाई हुई, 6 साल के लिए निलंबित किया गया। देखिए, लोग इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, लेकिन हम लोग अपने एक विचार के नाते काम करने वाले एक ऐसे किस्म के संगठन हैं। मैं ये मानता हूँ कि राजनीति का काम है, इसलिए इसमें मतभेद हो सकते हैं, कुछ अन्य किस्म की बातें हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस से तो इसको कंपेयर कतई नहीं कर सकते। और यहाँ पर अनुशासन का विशेष महत्व है। इस तरीके के मुद्दे और मसले आते हैं तो पार्टी उस पर संज्ञान भी लेती है। तो मुझे लगता है कि जो पार्टी के बारे में प्रचारित की जाती हैं वो चीज़ें मीडिया और सोशल मीडिया का उपक्रम जरूर है, लेकिन पार्टी के भीतर किसी तरीके का कोई विवाद या अंतर्कलह नहीं है।